नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिल्ली स्टेनोग्राफर जोन में। मैं हूं सोनू कुमार। आज के वीडियो देखने से पहले हमारे जो प्रीवियस के वीडियो हैं आप उसे जरूर देखें और उससे आपको पता चलेगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्रीवियस के वीडियो में आप लोगों ने हिंदी आशुलिपि में स्वर को लगाना सीखा था। आज हम लोग उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देखेंगे। तो चलिए हमारे बोर्ड पर। तो देखिए, आज हम लोग देखते हैं थर्ड प्लेस का स्वर। और आप लोगों को पता है कि थर्ड प्लेस का स्वर क्या क्या होता है। थर्ड प्लेस का स्वर हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार और द्रुवकार होता है। तो चलते हैं थर्ड प्लेस का स्वर। और थर्ड प्लेस का स्वर होता है हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार और द्रुवकार। ये चारों थर्ड प्लेस के स्वर हैं। तो चलिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रूल है और वो क्या है वो हम लोग देखते हैं। किसी भी व्यंजन पर थर्ड प्लेस का स्वर आए तो उसे हम अगले व्यंजन पर लिखते हैं तथा पहले व्यंजन पर पढ़ा जाता है। तो चलिए देखिए, बोर्ड पर हम लिखे हैं कि किसी भी व्यंजन पर अगर थर्ड प्लेस का स्वर आए तो उसे हम अगले व्यंजन पर लिखते हैं तथा पहले व्यंजन पर पढ़ते हैं। यानी कि अगर किसी भी व्यंजन पर थर्ड प्लेस का स्वर आता है तो उस थर्ड प्लेस के स्वर को हम लोग अगले व्यंजन पर लिखते हैं, अगले व्यंजन पर डिनोट करते हैं और जब पढ़ने लगते हैं तो पहले पर हम लोग पढ़ते हैं। ये छोटा सा रूल है। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि ये रूल आखिर क्या है। तो चलिए, अब हम इसके एग्जाम्पल को समझते हैं और देखते हैं कि कैसे अगले व्यंजन पर लिख करके पहले व्यंजन पर पढ़ा जाता है। तो सबसे पहला है, एक शब्द है कील, हर्षिकार लौ कील। और इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए ये क में हर्षिकार लगाना है हमको यहाँ पर। और आपको पता है हर्षिकार कैसे लगता है, दीर्घिकार कैसे लगता है, मोटा बिंदु या पतला बिंदु से लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, क में हर्षिकार क में लगाने के बजाय हम लोग लौ में लगाएंगे और लौ में थर्ड प्लेस पर पहले लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर लगाएंगे। तो ये कील पढ़ाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको अगर लिखना हो मील, ठीक है, तो क्या कीजिए, ये देखिए मील लिखना है हमको और अभी मौ में हर्षिकार लगाना है। मौ में थर्ड प्लेस का स्वर लगा हुआ है, पहले व्यंजन पर थर्ड प्लेस का स्वर लगा है। हम लोगों को क्या करना है, सेकंड वाले व्यंजन पर यानी कि लौ पर थर्ड प्लेस का स्वर को लगाना है। और जब हम लोग हिंदी पढ़ने लगे तो उसको मौ पे पढ़ना है। तो क्या करें, मौ पे लगाने के बजाय हम लोग लौ पे लगा देते हैं यहाँ पर, यानी कि ये पढ़ाएगा मील। और जब भी थर्ड प्लेस का स्वर अगले व्यंजन पर लगाते हैं तो हम लोग पहले लगाते हैं, सेकेंड व्यंजन के पहले। और हर्षिकार, दीर्घिकार जब थर्ड प्लेस में लगाया जाता है, किसी भी व्यंजन के थर्ड प्लेस में लगाया जाता है, तब हर्षिकार, दीर्घिकार पढ़ा जाता है। ये आप लोगों को पहले ही पता है। इसी तरह से अगर हमको कुल लिखना है, क दीर्घिकार ल कुल, तो देखिए क्या करेंगे, कुल अगर हमको लिखना है तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। और द्रुवकार के लिए डैश होता है, आपको पता होगा, और डैश हम लोग कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे। तो ये हो जाएगा कुल। तो
यही तरीका है कि थर्ड प्लेस के स्वर को अगले व्यंजन पर लिख करके भी हम लोग पढ़ सकते हैं। चलिए और एक दो एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या होता है। जैसे आपको लिखना हो किला, कर्सिकार लो आकर, देखिए किला लिखने के लिए क्या करेंगे, ये हो गया। कोहर्सिकार के लिए लॉ पर थर्ड प्लेस में पहले बिंदा लगाएंगे, और लॉ में आकर है, लॉ में आकर कहाँ होगा, लॉ में आकर, ये देखिए फर्स्ट प्लेस यहाँ पर है बाद में, तो डैश यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो गया आपको किला। इस तरीके से हम लोग किला को लिखेंगे। जैसे आपको लिखना हो मिताली, मिताली एक शब्द है, अगर हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए मिताली शब्द है, तो देखिए ये लिखे हैं और मोह में हर्षिकार लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगले व्यंजन पर हर्षिकार की मात्रा को लगाएंगे, तो अगले व्यंजन का थर्ड प्लेस यानी कि तो का थर्ड प्लेस पहले यहाँ पर है, तो यहाँ पर बिंदु लगा दिए तो मोह में हर्षिकार लग गया। फिर तो में आकर लगाना है तो यहाँ पर ओ आकर लगे तो आकर लगा दिए, और फिर लौ में दीर्घिकार लगाना है तो पता ही है आपको, लौ में दीर्घिकार ये बाद होता है नीचे इसका, तो यहाँ पर लगाएंगे तो ये मिताली लिखा गया। इस तरीके से हम लोग मिताली को लिखेंगे। अगर आपको लिखना हो जिंदा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए ये अगर लिखना हो जिंदा, इस तरीके से अगर आपको जिंदा लिखना हो तो क्या करेंगे, देखिए तो जो है, नो है, दो है, नौ में थर्ड प्लेस का स्वर लगाना है और पहले लगाना है जो के लिए, जो में जो हर्षिकार है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नौ पे थर्ड प्लेस का स्वर लगाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग स्वर को लगाएंगे यानी कि ये जगह पर, तो ये लग गया नौ में, तो जब पढ़ने लगेंगे तो ये जो में पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से फिर दो में आकर है तो दो में आकर यहाँ डैश दे दीजिए, ये हो गया जिंदा। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग स्वर को अगले व्यंजन पर लगा करके पहले पढ़ते हैं। चलिए और भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल को लेते हैं। अब जैसे आपको लिखना हो चिल्लाना, तो देखिए क्या करेंगे, चौ में हर्षिकार लगा हुआ है, तो हम लोग अभी के रूल के हिसाब से चौ का जो हर्षिकार है वो लौ पर लगाएंगे, तो यानी कि कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे हर्षिकार, तो चौ पर पढ़ा जाएगा पढ़ने वक्त। लौ में आकर लगा हुआ है तो लौ में आकर यहाँ लगाइए, फिर नौ में आकर लगा हुआ है तो नौ में आकर यहाँ लगाइए, ये हो गया चिल्लाना। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे चिल्लाना को। जैसे आपको लिखना होगा दुमका, तो क्या करेंगे, देखिए ये दुमका है, दो में हर्षुकार लगा हुआ है, हर्षुकार आता है डैश से, आपको पता है पहले से, और हम लोगों को क्या करना है, हर्षुकार डैश से जो आता है तो पहले लगाना है, और पहले किसके लगाना है, नौ के पहले लगाना है थर्ड प्लेस पर, तो यानी कि यहाँ पर लगाएंगे हम लोग, तो ये दो हर्षुकार पढ़ा जाएगा। मोह है, फिर को में आकर लगाना है तो को में आकर यहाँ पर लगाएंगे, ये दुमका पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको लिखना हो पुकार, परसुकार को आकर रो, पुकार, तो क्या करेंगे, देखिए ये प है, प में हर्षुकार लगाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए क में थर्ड प्लेस पर पहले लगाएंगे, हर्षुकार के लिए डैश लगाते हैं, और फिर परसुकार हो गया, क में आकर है तो क में आकर यहाँ पर लगाएंगे, तो ये हो गया पुकार। तो आज आप लोगों ने देखा कि किसी भी व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है, अगर उसमें थर्ड प्लेस का स्वर लगा हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगले व्यंजन पर थर्ड प्लेस के स्वर को लगा सकते हैं, और अगले व्यंजन पर जब लगाएंगे तो अगले व्यंजन के पहले लगाएंगे, ठीक है। और जब हम लोग लिखना शुरू करेंगे हिंदी में उस शब्द को, तो हम लोग, और जब हम लोग उसको लिखना शुरू करेंगे हिंदी में, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे उस स्वर को, यानी कि पहले वाले व्यंजन पर पढ़ेंगे। एग्जाम्पल से आप लोगों ने देख चुका है कि किस तरह से ये रूल होता है, छोटा सा रूल है। आप लोग अगर इसका प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये रूल याद रहेगा।
हिंदी आशुलिपि सीखना आसान है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर लगातार बने रहते हैं तो हिंदी आशुलिपि सीख सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।